नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान बीएसटीसी का आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ चुके हैं। आज की क्लास के अंदर हम यहाँ पर राजस्थान बीएसटीसी के रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और हमें आगे बढ़ना है। दोस्तों, एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके लिए प्रश्न लेकर आ चुके हैं, तो जल्दी से आप सभी जुड़ जाइएगा लाइव। एंड जिसने भी लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वह अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन प्रत्येक क्लास का आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दे रखा है और जल्द दोस्तों हम फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपके सामने दोस्तों बहुत ही कम समय रहा है। तो उस कम समय में का किस तरीके से आप सदुपयोग कर सकते हैं वही आपके लिए बेहतर होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दे रखा है। क्वेश्चन ऐसा है, ये आपका एनालॉजी वाला क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है। तो क्वेश्चन कह रहा है, जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है वैसे ही किसी बकरी के लिए है। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, थोड़ी बहुत आपको जनरल नॉलेज इसमें होनी चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे 2-3 क्वेश्चन का आपका जो है वेटेज रहता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ देखिएगा प्रश्न कह रहा है कि जिस प्रकार से गाय के लिए बछड़ा है, बछड़ा मतलब क्या है कि गाय का बछड़ा होता है, ठीक है। गाय का बछड़ा होता है, उसका क्या बोले हम इसे, एक प्रकार का हम संतान कह सकते हैं ना, संतान। तो उसी प्रकार देखो वैसे ही बकरी, भाई बकरी का क्या होता है, बकरी का क्या होता है, उससे क्या बोलते हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। बकरी के जो है बेटा या बेटी कोई भी हो उसको बोलते हैं मेमना। क्या बोलते हैं, मेमना। तो मेमना आपको ध्यान रखना है, बकरी का जो है मेमना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो कुत्ते का क्या होता है, कुकरिया, ठीक है, पिल्ला जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द जो, यानी कि यहाँ पर विषम निकालना है, ऑड वन आउट का क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि विषम शब्द। तो यहाँ देख, पत्र विषम का मतलब है कि यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन कितने दे रखे हैं, 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो क्या होंगे, सिमिलर होंगे, एंड एक ऑप्शन जो है अलग होगा। उन तीनों ऑप्शन से मेल नहीं खाएगा। तो जो अलग होगा उसी को सेलेक्ट करना है और वही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। तो यहाँ पर ऐसे देखो, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन जो है वह सेम, उनके मध्य को रिलेशन होना चाहिए, उनके मध्य सह संबंध होना चाहिए, और एक ऑप्शन जो है उनसे अलग होगा, और जो अलग होगा वही आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो यहाँ पर देखिएगा, इसमें ध्यान से देखेंगे, देखो ये क्या पत्र है, लेटर है, ये क्या स्पीड पोस्ट है, और यहाँ पर देखो मनी ऑर्डर देखो, और ये क्या है, ये आपका SMS है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे ना, ये दोनों तो क्या है, पत्र से संबंधित हैं। ये मनी ऑर्डर, ये भी दोस्तों पत्र से है, डाक है ना, डाक पोस्ट ऑफिस, उससे संबंधित क्वेश्चन बनाए। लेकिन ये देखो ये क्या है, ये SMS है। SMS क्या होता है, मैसेज, मोबाइल के अंदर होता है ना, आजकल देखो व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर मैसेज करते नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये मैसेज है, तो क्या ये अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, SMS। इसे हम क्या बोलते हैं, संदेश। तो ये क्या हो, ये अलग हो जाएगा, अलग हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो दोस्तों, अगर आपको राजस्थान बीएसटीसी का टेस्ट देना है, अपना स्कोर चेक करना है कि आपके दोस्तों कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप अपनी तैयारी का आकलन किस प्रकार से करेंगे, इसके लिए कुछ भी नहीं करना है। बस आपको अपना गूगल या क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है, एंड यहाँ पर आपको सर्च करना है rnstudymasala.com। क्या सर्च करना है, RN मसला, ये सर्च करना है गूगल पर या क्रोम ब्राउज़र पर। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको देखिएगा सबसे ऊपर एक लिंक मिलेगा, BSTC ऑनलाइन टेस्ट 2022। यहाँ पर आप देखिएगा रीजनिंग के, जीके के, टीचिंग एप्टीट्यूड के, इंग्लिश के, लैंग्वेजेस के, हिंदी एंड इंग्लिश, इन सभी के दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में इसका मिल जाएगा। तो अभी दोस्तों विजिट करें ऑनलाइन टेस्ट के लिए दोस्तों, RN मसला, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ओके, वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन है रक्त संबंध से प्रश्न आपका पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा, एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए, महिला की ओर इशारा करते हुए किसने कहा, साइमन ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है, यानी ये कहा है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन आपके 2-3 एग्जाम में बनेंगे, इसलिए ध्यान से समझना क्वेश्चन को।
बस क्वेश्चन को समझते जाओ, इसका आंसर आपको ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो ध्यान देना दोस्तों, कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली है, डायरेक्ट आपका आंसर आने वाला है। तो देखिएगा, पहली बात तो ये ऐसे प्रश्न आते हैं ना इशारे करने वाले, उसमें थोड़ा बहुत हमें ध्यान रखना है कि व्यक्ति कौन कौन है। थोड़ा बहुत ये नॉलेज लगाओ, यहाँ पर किन दोनों के मध्य वार्तालाप हो रहा है या फिर किन दोनों के मध्य इशारा होकर बातचीत हो रही है। तो आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक महिला है और दूसरी अपनी साइमन, यानी कि आपको जो है पहले कैरेक्टर को निकालना होगा। तो आप कहेंगे सर महिला, यहाँ पर आपको लिखना है महिला, थोड़ा मेजर ले देता हूँ ना। तो यहाँ एक महिला है और दूसरा कौन है, दूसरा है साइमन। चलो आपने दो चीज़ें, पहला काम तो आपने ये कर लेना है। दूसरा काम क्या है कि इशारा कौन कर रहा है और किसकी तरफ कर रहा है। भाई दो व्यक्ति होंगे तो एक इशारा करेगा तो दूसरा इशारा करेगा, वो तो आपको ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, इशारा करते हुए साइमन ने कहा, किसने कहा, कौन कह रहा है, साइमन कहेगा। चलो ठीक है, साइमन कह रहा है। अब साइमन ने क्या कहा, वह मतलब कौन, मतलब कि महिला, वह मेरे पिता की। अब मेरे पिता मतलब भाई बात कौन कर रहा है, साइमन कर रहा है। तो साइमन मतलब मेरे, तो मेरे पिता मतलब ये जो महिला है वह साइमन के पिता, पिता ऊपर है, दादा भी ऊपर होंगे। यानी कहने का मतलब है, अगर बात कही ना पिता या पुत्र की, भाई पिता या दादा की बात करें तो वो ऊपर वाली पीढ़ी है। अगर आपके बेटे की बात करें तो आप जो नीचे वाली पीढ़ी होगी। इस चीज़ का थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। पिता है तो ये ऊपर वाली पीढ़ी है, अगर आपके बेटे हैं, आपका पोता है तो वह नीचे वाली पीढ़ी होगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब पिता, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन। अब पिता की एकमात्र बहन, अब भाई आपके पिता है, आपके पिता की एकमात्र, एकमात्र मतलब एक ही, क्या है, बहन। तो बहन होगी दोस्तों, तो इसमें एक लाइन खींचनी है, ये बहन लिख देना। क्या लिखना है, बहन लिख दिया। ठीक है, चलिए इतना काम आपने कर दिया, बहन लिख दिया। पिता की एकमात्र बहन, ठीक है, पिता की एकमात्र बहन। चलो ये कह दिया क्वेश्चन, इरेजर कहाँ है, ये रहा। पिता की एकमात्र बहन कह दी इसने। अब क्या कह रहा है, पिता की, देखो पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। कौन पुत्री है, पिता की एकमात्र बहन, बहन की पुत्र है। मतलब ये जो महिला है ना, महिला साइमन के पिता की एकमात्र बहन की क्या है, पुत्री है। पुत्री मतलब इसके नीचे आ जाएगा, मतलब बहन, ये पुत्री आ जाएगा। अब मतलब देखो, अब आपने डायग्राम बना लिया है। तो पूछा है वह महिला, यानी जो महिला है वह साइमन से किस प्रकार संबंधित है, मतलब जो वही महिला है वह साइमन के क्या लगेगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, साइमन के पिता और पिता की बहन। भाई देखो, आपके पिता की बहन आपके क्या लगेगी, आपने कहा बुआ लगेगी, भाई बुआ ही लगी ना आपके, तो आपकी बुआ लग गई। अब बुआ की पुत्री, मतलब बुआ की पुत्री कौन है, ये महिला है। तो भाई आपकी बुआ की पुत्री आपके क्या लगेगी, आपने कहा मेरी फुफेरी बहन लगेगी। क्या लगेगी, मेरे फुफेरी बहन लगेगी। तो फुफेरी बहन कहाँ पर है, ये रहा। तो ये आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, कोई भी दूसरी दिक्कत आपको इसमें नहीं होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, और एग्जाम पैटर्न के आधार पर ये क्वेश्चन तैयार किया गया है। तो इस क्वेश्चन के आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चौथा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन का भी जल्दी से आंसर दीजिएगा, एंड उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा कि चौथा क्वेश्चन कह रहा है, ए की माँ, बी की बहन और सी की बेटी है, डी की बहन। अब देखो ध्यान से समझना, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल ही है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। देखो ये क्या कह रहा है, ए की माँ, बी की बहन। ए की जो माँ है वह बी की बहन है, यानी यहाँ पर देखिएगा कौन किसकी माँ है, कौन किसकी बहन है, ये तो भी पता चल जाएगा। देखो ए की माँ जो है वह बी की बहन है। पहले बताओ ए, अब ए की माँ कैसे है, भाई माँ तो ऊपर वाली पीढ़ी, तो ये रखा माँ, तो ए की माँ। अब ए की माँ, थोड़ा सा मैं इसे 11 कर देता हूँ ना। चलिए ए की माँ, अब ए की जो माँ है वह बी की बहन है। थोड़ा बहुत यहाँ से आपको लाइन को सही से समझना होगा। अगर आपने यहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान हटा दिया तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। आप बी की जगह सी पढ़ लोगे और आप वहाँ से क्वेश्चन गलत कर पाओगे, क्योंकि मेन डायग्राम है, डायग्राम सही बना लिया तो क्वेश्चन तो आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मतलब सावधानी आपको रखनी है भाई, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, और दुर्घटना घटी तो क्वेश्चन हमारा गलत हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर ए की माँ, अब एक देखो पहले समझो क्या कह रहा है, ए की माँ बी की बहन है। अब ए की माँ, अब माँ किसकी बहन है, बहन मतलब एक लाइन खींच दो, किसकी बहन है, बी की बहन। अब बहन कौन है, ये माँ बहन है, तो बहन मतलब, बहन का मतलब माइनस, भाई बहन स्त्रीलिंग है तो माइनस लगा दो। अगर बहन, अगर कोई व्यक्ति
है मतलब पुरुष है तो उसको प्लस लगाओ, महिला है तो माइनस का चिन्ह लगाओ। जेंडर का आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर पूरी लाइन क्या कह रही है, ए की माँ बी की बहन है और सी की, यानी लाइन यहाँ तक ख़त्म हो रही है। तो यहाँ पर लाइन जो है यहाँ तक ख़त्म हो रही है। क्या कह रहे हैं कि ए की जो माँ है वह बी की बहन है और सी की बेटी है। यानी ए की माँ किसकी बहन है और किसकी बेटी है। देखो ए की माँ बी की बहन है, ये तो हो गया, और सी की बेटी है। मतलब और का मतलब ये किसकी बात कर रहा है, ए की बात कर, ए की माँ की बात कर रहा है या बी की बात कर रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर वाक्य में आता है ना लेकिन, किंतु, परंतु और तथा, ये ध्यान रखना। अगर वाक्य में आ जाता है लेकिन, किंतु, परंतु और तथा, तो फर्स्ट पर्सन के लिए बात करेगा, मतलब इसकी माँ के बारे में बात कर रहा है। अगर वाक्य में कहता जो, जिसका, जिसकी, तो सेकंड पर्सन मतलब द्वितीय पुरुष, इस द्वितीय पुरुष क्या है, बी की बात करता। समझ रहे हो, ये मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, उसका रिवीजन कर लेना एक बार। तो देखो सी की बेटी है, सी की बेटी कौन है, मतलब और आ गया, तो और मतलब ये पहले वाले पर्सन की बात कर रहा है। अगर यहाँ पर और की जगह जो आता तो जो मतलब ये बी की बात करता, तो इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो यहाँ देखो और किसकी बेटी है, और जो है सी की बेटी, सी की बेटी कौन है, सी की बेटी है, मतलब बेटी मतलब माँ हो गई। तो ये माँ इसकी, यानी इसकी माँ, भाई ए की माँ कौन है, ए की माँ ये है, ए की माँ की माँ मतलब ये ए की क्या लगेगी, नानी लग, क्या लगी। अब नाना है या नानी है ये हमें पता नहीं है, हमें जेंडर इसका मालूम नहीं है, तो नाना या नानी हो सकती, ठीक है। चलिए यानी एक ही लग रही है। अभी आगे देखो, आगे आगे और क्वेश्चन है, इतना क्वेश्चन तो खत्म हुआ नहीं, आगे और है, उसको डायग्राम बनाइए। आगे क्या कह रहा है, डी बेटी है बी की और बहन है ई की। तो देखो डी किसकी बेटी है, बी की बेटी, तो बी, अब बी की बेटी मुझे बताओ, बी की बेटी है तो नीचे आ जाएगी, कौन आ जाएगी, बी की बेटी कौन है दोस्तों, बी की बेटी है डी, कौन है डी। तो यहाँ पर लिखेंगे डी, बेटी कह दिया, इसका मतलब ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और देखो फिर से आ गया और, लेकिन, किंतु, परंतु और तथा आता फर्स्ट पर्सन के लिए, और मतलब दोस्तों, और डी बेटी है बी की और बहन है ई की, और मतलब दोस्तों कह रहा है कि, और मतलब ये किसकी बहन है, ई की बहन है, मतलब ये ई की बहन हो जाएगी इसकी। अब क्वेश्चन कहा है, तो सी का ई से मतलब सी क्या लगेगा ई के। तो दोस्तों ये सी, दोस्तों मुझे बताओ, ये ए जो है ये ए की माँ हो जाएगी और माँ की बहन, तो ये इसके क्या लगेगी, मासी लग जाएगी, क्या लगेगी, मौसी। अब देखो यहाँ पर अभी तक ये मामा भी लग सकता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखो मामा भी लग सकता है कि नहीं लग सकता, आपने कहा लग सकता है, क्योंकि भाई ए की माँ है ना, ये माँ का भाई भी हो सकता है। हमें यहाँ पर इसका जेंडर पूरा बताया, कहाँ बता रखा है, ए की माँ बी की बहन है, बी की बहन है। तो अभी तो जेंडर मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ कह रहा है, अब देखो जो है सी क्या लगेगा ई के, तो ई देखो ये ई दोनों क्या हो जाएगा, भाई आपके मासी, आपकी मासी के ये दोनों आपके क्या है, मौसेरे भाई हैं, और ये आपकी नाना है, तो इनके क्या लगे, ये दोस्तों क्या लग सकता है, इसका नाना लग सकता है, या फिर क्या लग सकती है, उसकी नानी लग सकती है। तो हमें यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, डी आंसर करेक्ट होगा। बहुत टाइम है दोस्तों, हो चुका है, 4 क्वेश्चन सिर्फ 13 मिनट के अंदर हुए। आपको मैं समझा रहा हूँ तभी टाइम लग रहा है, अगर ये क्वेश्चन सिर्फ मुझे करने होते तब तक मैं 15 क्वेश्चन कर चुका होता दोस्तों। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है, ये कह रहा है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार बना हुए हैं, तो इसका भी ध्यान रखना। देखो क्वेश्चन कह रहा है, यदि परसों शुक्रवार था, ऐसे क्वेश्चन आएगा। देखो ये है आज, ये कल, ये परसों, ये है टुडे, ये है आपका येस्टरडे। तो परसों शुक्रवार था मतलब परसों कौन है, ये वाला, ये कल था, ये कल के बाद परसों, परसों क्या था, शुक्रवार। तो परसों शुक्रवार था, तो आगामी परसों के बाद देखो आज कहाँ पर है, आज, तो आज का हमेशा आज का वार निकालो। परसों अगर शुक्रवार था तो कल शनिवार था, और शनिवार के बाद आज क्या है, अपना रविवार है, क्या है, रविवार है। अब देखो तो आगामी परसों के बाद, अब आगामी परसों मतलब ये कल होगा, और ये अपना क्या होगा, परसों होगा, ठीक है। तो कल क्या होने वाला है, सोमवार होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, अपना मंगलवार होने वाला है, ठीक है। आगामी परसों, परसों आ गया, परसों के बाद तीसरा दिन, अब परसों के बाद तीसरा दिन, 1 दिन 2 दिन एंड 30 दिन, ये क्या होगा, बुधवार, गुरुवार एंड क्या हो जाएगा, अपना शुक्रवार हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, एंड देन ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
चलिए ये 1 सेकंड का क्वेश्चन था, बहुत ही कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आंसर देखना है, उड़ाना है। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। विषम मतलब कौन सा इनमें अलग है। तो देखो ये अलग मैंने कहा 3 सिमिलर होंगे, 3 एक जैसे होंगे और एक सबसे अलग होगा। जो सबसे अलग होगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे ना तो क्वेश्चन का आंसर भी आपको ऑटोमेटिकली मिल ही जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर 1 सेकंड देखिएगा, ये क्या कह रहा है आपके सामने, ये भूगोल है। तो देखो मुझे बताओ, विद्यार्थी कोई आर्ट्स लेगा, 10वीं के बाद में कोई आर्ट्स लेता है, कोई साइंस लेता है, कोई कॉमर्स लेता है। अब ये भूगोल किसका विषय है, आर्ट्स का विषय है, आपने कहा आर्ट्स का विषय। ये जीव विज्ञान किसका विषय है, आपने कहा साइंस फैकल्टी का है, विज्ञान का है। रसायन विज्ञान किसका है, आपने कहा साइंस का है। ये भौतिकी फिजिक्स किसका है, आपने कहा साइंस का है। अब मुझे बताओ 4 में से 3 सिमिलर होंगे, एक सबसे अलग होगा, जो सबसे अलग होगा वही आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। आपने कहा तीनों सेम है, ये आर्ट्स दोस्तों भूगोल का जो ज्योग्राफी है वो भूगोल का यानी क्या बोलते हैं इसे, आर्ट्स का सब्जेक्ट है। तो यानी यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन ए। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको आंसर करेक्ट करना है। तो भूगोल क्या होगा, करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए ये कैलेंडर का क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ, मतलब एक नया क्वेश्चन है कैलेंडर से संबंधित। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ऐसा दे रखा है, इसको अच्छे से समझना है एंड देन आपको आंसर करेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, यदि 27 मार्च 1995 को सोमवार था तो 1 नवंबर 1994 को कौन सा दिन था। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 27 मार्च 1995 को सोमवार था तो 1 नवंबर 1994 को कौन सा दिन है। तो देखिएगा बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले क्या करना पड़ेगा, इसका आपको कोडिंग करनी पड़ेगी एंड देन इसकी कोडिंग करके आपको आंसर निकालना पड़ेगा। तो पहले देखो कितना देर का डेटा, 27 मार्च 1995। तो आपको पहले क्या करना है, यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है कोडिंग क्या, मैंने ऑलरेडी आपकी मैराथन क्लास ले रखी है, उसमें सारी चीज़ें कर रखी है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, डेट लिखो, 27 का लिखा 27, उसके बाद मार्च का कोड होता है, जैसे 144 होता है ना, जैसे ये जनवरी का कोड है, ये फरवरी का कोड है, ये मार्च का कोड है। तो मार्च कोड कितना आपके सामने 4 दे रखा है। ये कोड है दोस्तों, मैंने आपको ऑलरेडी क्लास ले रखी है रीजनिंग की, उसमें कैलेंडर मैंने पढ़ा रखा है। तो आप हमारे चैनल पर जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चैनल का जो प्लेलिस्ट है उस पर आपको मिल जाएगा। अब देखो उसके बाद क्या लिखना है, ये सेंचुरी, देखिए सेंचुरी कौन है, 19वीं शताब्दी, इसका कोड होता है 0। क्या होता है, 0 होता है, इस कोड आपको याद करने पड़ेंगे। उसके बाद में पीछे वाले 2 आपको लिखने हैं संख्या, देखो कितनी है 95। अब इस 95 में अगर हम 4 का भाग दे देते हैं तो ये जाएगा 2 बार एंड देन जाएगा अपना 3 बार, 23 बार। और सबसे नीचे क्या करना पड़े आपको, यहाँ पर जो है 7 लिखना है। कितना लिखना है, 7 का भाग दे देना है। अब 7 का भाग देखो, 7 से कम 7 और ये बचेगा 6 शेषफल, 6 और 4 से यहाँ बच गया अपना 10, 2 3 बचा 3 और ये अपना 26 हो गए। तो यहाँ बच गया 5 और 5 से 95 100 में अगर हम 7 का भाग दे देते हैं तो कितना बचेगा, शेषफल। हमें क्या निकालना है, हमेशा शेषफल निकालना। तो अगर हम यहाँ पर गया तो 1 बार बचेगा, फिर 3 बचेगा, 7 चौक 28, यानी पीछे कितना बचेगा शेषफल, 2 बचेगा शेषफल। क्या बचेगा दोस्तों, 2 शेषफल बचा। तो 2 शेषफल बचा, कितना बचा शेषफल, यानी यहाँ पर हमारे पास जो है शेषफल कितना निकल गया है, आपने कहा 2 शेषफल है। 2 मतलब क्या समझना है, 2 मतलब क्या है, सोमवार। क्या है दोस्तों, सोमवार। तो यहाँ पर लिखिएगा 2 बराबर सोमवार। अब आगे देखिएगा कमाल, आगे अब हमें क्या करना है, आगे कितनी डेट दे रखी है तो निकालना है 1 नवंबर 1994। कितना निकालना है, 1 नवंबर 1994 का निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं, 1 नवंबर 1994 को 1994, 1 लिखा, नवंबर का कोड होता है 146, यानी देखो ये आपका अक्टूबर का, ये नवंबर का, दिसंबर का। तो नवंबर का कोड कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें लिखना है 4, 1 सेकेंड, 1 + 4 प्लस ये शताब्दी कौन सी है, 19वीं, तो उसका कोड 0 है। चलिए लिखा, पीछे वाली 2 संख्या लिखी 94, देन यहाँ पर हमें 94 में 4 का भाग दिया तो 2 बार गया, देन 3 बार, 23 बार गया। और सबसे नीचे 4 का भाग 7 का लगाना। ठीक है, अब तो भाग देंगे हम यहाँ पर 7 का, तो 7 का भाग देंगे। पहले देखो ये कितना हो गया, 4 और 1 5, 5 और 23, 23 और 5 कितना हुआ, 28, 28 हो गया। मतलब शेष पूरा चला गया, भाग 4 का, 7 चौक 28, 7 का भाग पूरा गया। चलो दोनों क्या हो गए, फ्री हो गए, कट कर दिए। अब 0 है 0 कुछ मतलब नहीं। अब देखो किस संख्या कौन सी बची, 94, 94 में 7 का भाग देंगे कितना आएगा, 7 एकम 7, 2 बचेगा, 7 या 21,
21 और पीछे कितना बचेगा, 24 में से 21 आएंगे पीछे बचेगा 3। तो 3 देखो हम कितना यहाँ पर कितना शेषफल बचा, आपने कहा 3 बचा। यहाँ पर देखो कितना शेषफल था, यहाँ पर अब देखो शेषफल कितना बचा, आपने कहा 3 बचा। तो अगर 2 का मतलब सोमवार है तो हमें 3, तो 2 के बाद 3, तो सोमवार के बाद क्या आएगा, हमारा आंसर कितना होगा दोस्तों, मंगलवार। क्या होगा आंसर, मंगलवार। तो मंगलवार इज़ द राइट आंसर। क्या होगा दोस्तों, मंगलवार जो है करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, इसमें शेषफल आया था 2, तो हमें सोमवार, और इसका शेषफल आ गया 3, तो सोमवार के बाद क्या आता है, मंगलवार आता है। तो मंगलवार कहाँ गया, ये रहा मंगलवार। तो मंगलवार क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होने वाला है। बहुत ही सिंपल था, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन कह रहा है, यदि हरा का अर्थ लाल है, लाल का अर्थ पीला है, पीले का अर्थ नीला है, नीले का अर्थ नारंगी है, ये कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न पूछा गया है, तो बताइए स्वच्छ जल का, स्वच्छ आकाश का रंग कैसे होगा। अब हमें देखिएगा पूछा क्या है, आपने कहा हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, आपने कहा सर पूछा तो ये है कि बताना है कि स्वच्छ जल यानी जो प्योर वाटर है उसका क्या होगा। तो देखिए कुछ भी नहीं है भाई, आप मुझे बताओ कि स्वच्छ जल का रंग कैसे होता है, प्योर वाटर का रंग आपने कहा कैसा, यानी प्योर वाटर नहीं, क्या कह रहा है, स्वच्छ आकाश, सॉरी मैं भी कहाँ ध्यान है यार, स्वच्छ आकाश पूछा, क्या पूछा है, स्वच्छ आकाश। आकाश का रंग कैसा होता है, आपने कहा आसमान होता है, कैसा होता है, आसमानी कलर होता है, आसमानी, या फिर आप कहो नीला, क्या कहो, नीला कहो। तो नीला मतलब दोस्तों क्या हो गया, नीला। अब देखो आसमानी या नीला, हमें यहाँ पर इसमें क्या दे रखा है, नीला दे रखा है। तो नीले को क्या कहा गया है, आपने कहा नीला कहाँ गया, देखो ये रहा, नीला का अर्थ है नारंगी, नीला का अर्थ क्या, नारंगी। तो नीला को क्या कहा है, नारंगी कहा है। तो नारंगी मतलब आंसर ये हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका सिटिंग अरेंजमेंट से लिया गया प्रश्न है, तो इसका भी करेक्ट आंसर देने का प्रयत्न करना है। चलिए फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, 2 मिनट के अंदर सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक जन्मदिन पार्टी में 5 मित्र एक व्यक्ति पंक्ति में बैठे थे, कहाँ, यानी एक बर्थडे पार्टी थी जिसमें 5 व्यक्ति, 5 मित्र, 5 फ्रेंड्स एक पंक्ति में बैठे थे, 5 लाइनें, ये 5 क्या ऐसे क्या पार्टी थी रे, सिर्फ 5 मित्र आए थे क्या, 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे थे, कोई एक यहाँ बैठेगा, एक यहाँ पर बैठा दो, ठीक है, एक यहाँ पर बैठा दो, एक यहाँ बैठ जाएगा, एंड देन एक अपना यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से 5 व्यक्ति को बैठा देना है, अपनी अपनी शीट दे देनी है। यहाँ से क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला कह रहा है, ये देखो ये कथन कह रहे हैं, क्या कह रहा है, एम बाईं ओर है ओ के और दाईं ओर है पी के, यहाँ तक लाइन खत्म हो रही, ठीक है, ये फुल स्टॉप, ठीक है, खड़ी पाई, ठीक है। अब देखो एम बाईं ओर है ओ के, तो ये बायां दायां ध्यान रखना, एम बाईं ओर है ओ के, तो भाई ओ बैठेगा तो एम बैठा देंगे, भाई एम किसके ओर बैठा है, आपने कहा बाईं ओर बैठा है, अगर ओ बैठ जाएगा तो एम भी बैठ जाएगा। तो पहले ओ की पोजीशन, ओ की स्थिति, ओ कहाँ पर बैठ रहा है उसकी स्थिति को पता करते हैं। तो देखिएगा ओ एम बाईं ओर है ओ के, तो मान लीजिए अगर ओ यहाँ पर है, सपोज ओ यहाँ पर बैठा है, ये मान लीजिए ओ बैठा है ना, तो ओ बैठा है, तो ओ का जो ये तो क्या होगा, लेफ्ट हो जाएगा, और ओ का ये क्या, राइट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये ऊपर देख रहा है, अगर ये सभी यहाँ पर देख रहे हैं ना, तो इसका लेफ्ट ये हो जाएगा यानी बायां, और ये इसका क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। अब एम बाईं ओर है ओ के, तो बाईं ओर है ओ के मतलब कौन बैठा है, एम, यहाँ बैठ जाएगा, और ओ के बाईं ओर मतलब ओ की लेफ्ट, और कौन है, एम है। चलो इतना क्लियर है। और एम बाईं ओर है ओ के, ये देखो ये लाइन क्या कह रही, और मैंने क्या बोला था, लेकिन किंतु परंतु और तथा, अगर वाक्य में आता है, ये लिख दो कॉपी में कि लेकिन किंतु परंतु और तथा आता है, तो फर्स्ट पर्सन की बात करता है, प्रथम व्यक्ति की बात करता है। अगर वाक्य में आता है जो, जिसका, जिसकी, तो वो सेकंड की बात करता है। तो इस चीज़ को मैं आपको बता देता हूँ, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब देखो ओ के दाईं ओर, यानी कि एम बाईं ओर है ओ के और दाईं ओर है पी के, तो पी मतलब यहाँ पर पी के दाईं ओर कौन हो जाएगा, एम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, आगे नेक्स्ट लाइन देखिएगा। अब ये पंक्ति है, तो पंक्ति हम आगे भी बढ़ा सकते, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा आगे क्या कह रहा है, एस बैठा है दाईं ओर टी के, एस बैठा है दाईं ओर टी के, तो भाई टी की पोजीशन पता ही नहीं, तो एस को कैसे बैठा सकते हैं भाई, अगर टी
कहाँ बैठा है, अगर उसकी पोजीशन पता होगी तभी तो एस बैठेगा। यहाँ तो कोई टी किसी का नाम ही नहीं आया। यहाँ कह रहा है एस बैठा है दाईं और टी के, किंतु बाईं और, देखो अब की बार क्या आया, किंतु आया। किंतु मतलब लेकिन, किंतु, परंतु आया। अगर वाक्य में लेकिन, किंतु, परंतु और तथा आता है तो फर्स्ट पर्सन की बात करता है। तो देखो किंतु बाईं और है पी के, बाईं और, ये देखो यहाँ पर खड़ी पाई है पी के बाईं और, मतलब दोस्तों यहाँ पर देखो ये लाइन हमें बढ़ानी पड़ी, तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, आगे जा रहा है तो इरेजर कहाँ गया, इसको साफ करो पहले। तो यहाँ पर तो कोई बैठेगा ही नहीं, अब इसके आगे ही जाना है। क्या करना है, आगे ही जाना है। इसका मतलब इस लाइन को थोड़ा बढ़ाना ही पड़ेगा। तो एक बार लाइन को बढ़ा देते हैं दोस्तों, यहाँ तक कर देते हैं ना। चलिए यहाँ पर 2 लाइनें, 2 व्यक्ति और बैठ जाएंगे, 2 मित्र और बैठ जाएंगे। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, किंतु टी जो है एस बैठा है दाईं और, एस जो है बैठा है, एस बैठा है दाईं और टी के, किंतु बाईं और पी के। तो पी का ये क्या हो जाएगा, दायां, ये क्या हो जाएगा, बायां। तो पी के बाईं और कौन बैठेगा, देखो क्या बात कर रही है, किंतु, किंतु मतलब एस, क्योंकि फर्स्ट पर्सन कौन है, एस और टी है। तो टी मतलब ये देखो, अगर वाकई में आता है लेकिन, किंतु, परंतु और तथा, तो ये फर्स्ट पर्सन की बात करेगा, मतलब एस। तो एस बैठा है, एस बैठा है बाईं और पी के, तो यहाँ बैठ जाएगा एस। अब 5 व्यक्ति में से 4 व्यक्ति को हमने स्थान दे दिया, तो बच्चे कौन, 5 व्यक्ति में से 4 व्यक्तियों का स्थान आ चुका है, तो एक कौन बचेगा, आपने का टी बचेगा। तो दाहिनी यानी जो है बाईनी छोर पर कौन बैठ जाएगा, टी बैठ जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रश्न में पूछा है कि सबसे बीच में कौन बैठेगा। भाई 5 विद्यार्थी हैं तो बीच में से कौन बैठेगा, ये आर तो बीच में नहीं है, गलत हुआ। टी बीच में नहीं है, गलत हुआ। एस बीच में नहीं है और एम बीच में नहीं है, तो बीच में कौन हुआ, बीच में पी ही हुआ। कौन हुआ दोस्तों, बीच में पी हुआ, यानी पी ही क्या हुआ, करेक्ट आंसर है। तो टी एस पी एम आर। तो यहाँ पर देखो ये कैसा था, हमारा डायग्राम ऐसे बैठा था, यहाँ बैठा था टी बैठा था, यहाँ बैठा था एस, यहाँ बैठा था पी, यहाँ पर बैठा एम और यहाँ बैठा आर। मुझे बताओ अगर बीच में निकालना, 5 विद्यार्थी बैठे हैं, बीच में कैसे निकलेगा, यहाँ से यहाँ कटेगा, ये इससे कटेगा, तो बी ये बैठेगा, क्या बैठेगा, बीच में बैठेगा। तो बी एच में, यानी ऑप्शन नंबर आंसर क्या होगा, बी करेक्ट होगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन है नेक्स्ट। टाइम हो रहा है दोस्तों और टाइम निकल रहा है और क्वेश्चन सॉल्व बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्या करें, बहुत कम सॉल्यूशन अभी तक हमने किए हैं। तो जल्दी से क्वेश्चन को फटाक से सॉल्यूशन करना है, देन आगे बढ़ना है। और क्लास को भी देखिएगा, आगे क्वेश्चन और भी है। चलिए जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको नहीं होनी चाहिए। देखो गीता सीता से अधिक सुंदर है, यहाँ क्या कह रहा है, स्टेटमेंट है, कुछ कथन दे रहे हैं, कथन को सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो देखो कैसा क्वेश्चन है, प्रश्न कह रहा है, देखिएगा हमें लाइन चलना है। ये कह रहा है कि गीता सीता से अधिक सुंदर है, मतलब गीता जो है सीता से अधिक ब्यूटीफुल है। तो मुझे बताओ ब्यूटीफुल कौन हुई, गीता। ये मैंने कल लिखा गीता, तो गीता अधिक सुंदर है तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर लिख दो, और सीता उससे थोड़ी कम सुंदर है तो नीचे आ गई। आगे देखो, गीता सीता से अधिक सुंदर है लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है। लैंग्वेज समझो, क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझो। लेकिन, किंतु, परंतु, और तथा वाक्य में आता है, जब भी वाक्य में आता है लेकिन, किंतु, परंतु, और तथा, तो हमेशा ध्यान रखना फर्स्ट पर्सन की बात करेगा। इस लाइन में कितने विद्यार्थी हैं, आपने कहा 2 है, एक तो गीता है, एक सीता है। तो इन दोनों में पहले नंबर पर कौन है, आपने कहा गीता है, मतलब यहाँ पर बात किसकी हो रही है, गीता की बात हो रही है। लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है, मतलब जो गीता है ना वह रीतना जितनी ब्यूटीफुल नहीं है। इसका मतलब क्या हुई कि ब्यूटीफुल कौन हुई, आपने कहा रीता हुई, तो सबसे ब्यूटीफुल कौन हो गई, रीता हो गई। ठीक है, अब देखो ये तीनों आपने बना लिए। अब इन तीनों के आधार पर हमें क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि सही है कि नहीं, गलत है। ठीक है, सीता रीता से ज़्यादा सुंदर है। अब देखो क्या सीता रीता से अधिक सुंदर है, भाई सीता तो नीचे पड़ी है, तो ये तो गलत हुआ। ठीक है, सीता गीता जितनी, देखो सीता जो है गीता जितनी सुंदर नहीं है, ये बात सही कह रही, भाई सीता तो उससे कम सुंदर है, तो ये वाला सही हो सकता है। आगे देखो, गीता जो है रीता से अधिक सुंदर है, रीता से कोई सुंदर है ही नहीं, गीता रीता से अधिक कहाँ है, गीता तो उससे कम सुंदर है, तो ये वाला बात गलत हुई। आगे देखो, रीता जो है गीता जितनी सुंदर नहीं है, रीता जो है गीता जितनी सुंदर नहीं है, रीता गीता कैसे नहीं सुंदर, रीता जो है गीता से अधिक सुंदर है, तो ये वाला भी स्टेटमेंट गलत हुआ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये आपका जो है क्वेश्चन का है, रैंकिंग से प्रश्न बना है, तो ये लाइन खींच देते हैं वापस से हम, और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं।
क्या कह रहा है, 35 बच्चों की कक्षा में गोविंद का ऊपर से छठा स्थान है। 35 बच्चों की कक्षा है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं क्लास में, 35। देन यहाँ क्या कह रहा है, 35 बच्चों की कक्षा में गोविंद का ऊपर से छठा, मतलब ये देखो ये ऊपर है तो गोविंद यहाँ मान लो ऊपर से कितना है, छठे नंबर पर है। कौन है दोस्तों, गोविंद जो है ऊपर से छठे नंबर पर है, छठा स्थान है। कृष्ण जो है गोविंद से 7 स्थान नीचे है, मतलब नीचे है तो कितने स्थान नीचे है, 7 स्थान, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो कितना पर आ जाएगा भाई, 6 में 7 जोड़ेंगे तो ये कितने पर आ जाएगा, 13 नंबर पर आ जाएगा। कौन आ जाएगा दोस्तों, कृष्ण आ जाएगा। अब पूछा है कृष्ण का नीचे से कौन सा स्थान है, भाई टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 35 है। अब 35 में से अगर हमें नीचे से निकालना है तो भी 13 माइनस करने पड़े, क्या करने पड़ेंगे, 13 माइनस कर दो तो आएगा 22, और 22 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 23। तो 23 ही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों ये कुछ भी नहीं है, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने हैं, ये थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला होता है। जैसे अगर आपको टोटल निकाल लेना, किसी में से टोटल निकाल लेना, तो उसका बायां का स्थान निकालो, दायां स्थान लगा लो, -1 करो। अगर आपको बायां स्थान निकालना है तो दायां प्लस, अगर आपको कुल निकालने हैं, एक सेकेंड, कुल बराबर व्यक्ति का बाईं ओर स्थान प्लस दाईं ओर स्थान -1 करना है। अगर आपको दाईं ओर से स्थान निकालना है तो उसमें से यानी कुल में से माइनस करना पड़ेगा बायां एंड देन जोड़ना पड़ेगा 1। अगर आपको बाईं ओर से किसी भी व्यक्ति का स्थान निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुल में से उसका दायां स्थान निकाल दीजिए और एक क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। यही चीज़ ऊपर और नीचे में, यहाँ पर ऊपर है या नीचे कर लो, बस कोई दिक्कत नहीं है, बस बायां दाएं की तरह ऊपर नीचे है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें वही क्वेश्चन सॉल्व करना था। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि कृष्ण का नीचे से कौन सा स्थान है। अब भाई नीचे से स्थान कहो, बाएं दाएं स्थान ऊपर नीचे कहो, भाई बायां दायां जिस प्रकार से बायां दायां संबंध है उसी प्रकार से ऊपर नीचे, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब यहाँ क्या 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 कहा गया था, कृष्ण का नीचे से, नीचे मतलब बायां मानो या दायां मानो, तो आपको क्या निकालना, नीचे से निकालना था ना, मान लेता है दायां निकालना था, नीचे से मतलब निकालना, दायां निकालना। ठीक है, तो कुल कितने थे, 35 में से हमने कितना माइनस किया, उसका स्थान मतलब उसका ऊपर से स्थान कितना था, आपने कहा 13 था, 13 माइनस कर लिए थे हमने, तो माइनस करे तो आए थे 22, और बाद हमने क्या कर दिया था, 1 जोड़ दिया तो 22 और ये कितना हो गया, 23। इस प्रकार से हमारा आंसर 23 आया था। ठीक है, चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों वही था, ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो चुका है ना। ए बी की माँ है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बी की माँ बी है, ए की माँ बी की बहन है, ये क्वेश्चन सेम है ना, एक सेकंड देख लेता हूँ। हाँ ये देखो ये क्वेश्चन सेम टू सेम आ गया। चलो कोई नहीं, ये टेक्निकल टीम से जो यानी कि जो है टाइप राइटर है उनसे मिस्टेक हो गई होगी। चलो कोई नहीं, मिस्टेक तो होती रहती है भाई, मान का शरीर है, गलती तो होती रहती है ना। चलिए ये क्वेश्चन है बहुत सिंपल, फटाफट कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति जो है दक्षिण की ओर, दक्षिण कहाँ, ये मान लो इसका इनिशियल पॉइंट है, दक्षिण की ओर चलता है 6 यानी प्रारंभिक बिंदु, तो 6 चला, उसके बाद में बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला, बाईं मतलब उसके लेफ्ट यहाँ मुड़े, ये इसका बायां हो जाएगा, ये इसका दायां हो जाएगा, बाईं ओर मुड़कर 4 चला, ये 4 किलोमीटर चला, उसके बाद में कहाँ चला गया, 4 किलोमीटर चला, फिर वहाँ बाईं ओर मुड़कर 5 चला, यानी फिर से 5 चला गया, यहाँ से 5 चला किलोमीटर, तो उसका मुख, अब उसका मुँह यहाँ पर, उसका मुख ऊपर की ओर है यानी उत्तर दिशा की ओर है, तो उत्तर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी आंसर करेक्ट। ठीक है, चलिए मोहन 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, यानी 15 ये इसका इनिशियल पॉइंट है, कहाँ चला, 15 उत्तर की ओर चला, उसके बाद में फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता, बाईं मतलब इधर मुड़ा 10 किलोमीटर चला, फिर उसके बाद में फिर बाएं मुड़ता है, नीचे मुड़ेगा 10-15 किलोमीटर चलेगा, तो ये बराबर आ जाएगा। तो अब वह किस दिशा में जा रहा है, वह अभी तक जा रहा कहाँ, नीचे जा रहा, मतलब दक्षिण दिशा में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, दक्षिण में, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और फिर से यार ये क्वेश्चन इसका आ गया, चलिए फटाफट करते, टाइम बहुत कम है। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा, तो ये मान लो कोई बॉय है, ये लड़का है, किसकी इशारा कर रहा है, वीना कर रही है, पता कर लिया दो कैरेक्टर को। वीना ने कहा, वह मतलब ये
कौन कह रहा है, स्पीकर कौन है, जो बोलने वाला वक्ता कौन है, वक्ता वीणा है। अब लड़का देखो, लड़के की बात कर रही है, कह रहा है वीणा ने कहा वह मेरे दादाजी के है ना, वह मेरे दादाजी, मतलब वीणा के दादाजी कौन, वीणा के पिताजी, उनके पापा के पिताजी यानी उसके दादा, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र। मुझे बताओ आपके दादाजी के इकलौते पुत्र कहो या आपके दादाजी के पुत्र कहो, कौन होंगे आपके पिताजी या आपके ताऊजी या आपके चाचा। तो यहाँ कह रहा है, अब यहाँ पर इकलौते पुत्र कह दिया, मतलब उनके एक ही पुत्र है, यानी आपके दादाजी के पुत्र कौन हुए, आपके पिताजी हुए, वो कि इकलौते हैं, मतलब एक ही बेटे हैं आपके दादाजी के। तो कह रहा है वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है, मतलब दादाजी के कौन, बेटे, मतलब कि दादाजी के इकलौते पुत्र मतलब आपके पिताजी। अब पिताजी का भी इकलौता पुत्र है, आप पुत्र का पुत्र है, मतलब जो लड़का है वो वीणा के दादाजी के इकलौते पुत्र यानी उसके पापा का क्या है, पापा का पुत्र है, इसका पुत्र है, मतलब इसका क्या हो जाएगा, लड़का यहाँ पर। तो लड़का, अब दोस्तों क्या हुआ, उसका पूछा है कि लड़का क्या लगेगा, तो लड़का उसका वीणा का क्या लगेगा, भाई लगेगा, क्या लगेगा, भाई लगेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई दूसरी चीज़ आपको सोचने वाली बात नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ गया दोस्तों, क्या हुआ, डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, चलिए दोस्तों, 15 क्वेश्चन थे, तो 15 में से आपके क्वेश्चन कितने करेक्ट हुए नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है। इसका PDF का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो ज्वाइन अवश्य कर लेना, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, और टेस्ट आप दे सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को भी आप अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।